over the 30 years टेलीविजन इंडस्ट्री में ड्रामा नॉट कि कहानियाँ क्या बदली हैं मगर वर्किंग मेथड या एथिक्स क्या व्हाट हैज चेंज्ड हैज एनीथिंग चेंज्ड Oh, so much has changed now. बहुत कुछ बदला है. पीटीवी से बाहर आ गए. पीटीवी की एक अजारादारी होती थी, वहाँ के एक प्रोड्यूसर्स की अजारादारी होती थी, जो हम डायरेक्टर्स कहते हैं ना. बाहर तो हम हमारे डायरेक्टर्स होते हैं, फिर एक प्रोड्यूसर होता है. पीटीवी में डायरेक्टर ही प्रोड्यूसर होता था, बिकॉज पीटीवी वाज द प्रोडक्शन हाउस. सो उनके खुदा थे, वो अपने अपने दफ्तरों में बैठे होते थे, जितने भी प्रोड्यूसर्स थे, सारे नहीं लेकिन बहुत. उनके दफ्तरों के बाहर फिर लड़कियों की भी लाइनें लगी होती थी, और फिर जो बेचारे एक्टर्स बनना चाहते थे खड़े रहते थे. बहुत अच्छे अच्छे बड़े नामवर प्रोड्यूसर्स भी थे हमारे डायरेक्टर्स, और फिर उनमें से कुछ मतलब कि काम भी अच्छा किया. और you see when there is one institute and when you want to be an actor, then a lot of people जिनके पास पावर होता है वो मिसयूज भी करते हैं उस पावर को. और पीटीवी में ये बहुत कुछ हुआ करता था. बहुत कुछ होता था. पर्सनली मैंने एक आध दफ़ा ये चीज़ एक्सपीरियंस की लाहौर सेंटर में. Not a lot, because I guess the kind of background I came from, people did not dare. But you know, you were coming from an army background. Yes, Air Force. And also they knew, और जिस तरह की मैं थी, so वो कहते हैं ना कि शिकारी भी शिकार देख के करता है कि मेरे पास क्या है जिससे मैं किस पे करूं शिकार, किस पे शिकार वार कर सकता हूँ. So बहुत था ये तब उस दौरान. That has kind of changed. In the sense कि इतने प्रोडक्शन हाउसेस, इतनी अपॉर्चुनिटीज, इतने ज़्यादा अब खुल गए हैं चैनल्स वगैरह कि मतलब एक तरफ से अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा तो आप दूसरी तरफ चले जाए. आपको वो डर खौफ रह गया कि हाय मैंने एक्टर ही बनना है और यही लोग हैं, तो अब ये जो मुझे कहेंगे अगर इन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो मैं कहाँ जाऊँगा या कहाँ जाऊँगी. सो ये बदला है बहुत. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो गई है. यू नो प्रोडक्शंस बहुत बेहतर हो गई हैं. राइटर्स बहुत सारे नए पुराने सब मिलके अब आ रहे हैं. सो वो एक जो अजारियत थी ना, अजारादारी जिसे कहते हैं, वो अब खत्म हो गई. चाहे वो डायरेक्टर्स की थी, प्रोड्यूसर्स की थी, एक राइटर्स की थी. बहुत बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारे लोग आ गए हैं एक्टिंग में, तो बहुत अच्छा एक डाइवर्स किस्म का एक वो एक्टर्स बैंक बन गया है ना. कि यू नो यू फाइंड कि अच्छा हर सूबे से हर जगह. पहले बहुत कम लोगों को इजाज़त थी, स्पेशली ख़वातीन को बहुत कम इजाज़त थी टीवी पे आने की. आई रिमेंबर व्हेन आई दिस वाज बैक इन 96 97 एंड 97. तो यू नो पीपल वर वेरी शॉक्ड कि तनवीर तुमने अपनी बेटी को कैसे इजाज़त दे दी टीवी पे जाने की, ये कोई जगह है जाने की. एंड यू नो अबू सेड कि क्या है, सब जगह ही ऐसी है. ऐसा क्या है, यू हैव टू यू नो लुक आउट फॉर योरसेल्फ, और अपना आपको खुद ख्याल रखना पड़ता है. मुझे पता है कि मैंने अपनी बेटी को कैसा. अब वो वाज वेरी सपोर्टिव दैट वे. सो मगर सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, ये भी कहा जाता है और सुना यही जाता है कि उस ज़माने में मे बी 80s एंड 90s में ज़्यादातर, नॉट ऑल, बट लड़कियाँ भी जनरली वो आती थीं जो कि ज़रा सी मतलब जब और सब कुछ नहीं मिला तो टेलीविज़न की तरफ आ गए मजबूरी के तहत. मजबूरी के तहत भी नहीं कह सकते. आई गेस इट वाज इजी मनी दैट वे. हम हमेशा ये कहते हैं ना, एक्टिंग बहुत मुश्किल है. मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी कि एक्टिंग करना आसान काम है. हर चीज़ में बहुत मेहनत लगती है, आप कुछ भी करना चाहो. लेकिन हाँ, पुश किया जाता था घरों की तरफ से. मैंने बहुत सारी हमारी पुरानी, स्पेशली अगर हम फिल्म की बात करें लाहौर में, तो बहुत सारी हमारी मैंने एक्ट्रेसेस देखी हैं जो पूरे पूरे घर पाल रही होती थी. अभी भी कुछ एक्ट्रेसेस हैं जो पूरे पूरे घर अपने संभाल रही होती हैं, बहन भाइयों को पालती हैं, उनको पढ़ाती लिखाती हैं, माँ बाप को घर बना के देती हैं, सब कुछ करती हैं. सो आई गेस ये वो वाहिद फील्ड है जिसमें पैसा ज़्यादा है. गेट व्हाट आई एम सेइंग. बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी पड़ती. लाइक मुझे डॉक्टर की डिग्री नहीं लेनी पड़ेगी जिसके लिए मुझे 6 साल. ये नहीं है कि मेहनत नहीं करनी पड़ती, मेहनत तो यहाँ पे भी है. मेहनत तो मतलब लाइक पढ़ना, जैसे आप कहते हैं ना कॉलेज यूनिवर्सिटी, वो नहीं है. एक्टिंग की कोई क्या है आपकी डिग्री, क्या है एक्टिंग के लिए? मेरी नॉट कि आपकी मतलब एक जनरल एक अच्छे एक्टर के लिए क्या होना जरूरी है? आई थिंक यू शुड गो टू एन एक्टिंग स्कूल, या आपने थिएटर किया हुआ, या एक तो ये देखें आमना 2 तरह के लोग होते हैं. स्मार्ट, ठीक है, जो टैलेंटेड होते हैं,
और फिर एक होते हैं जो जरा कम टैलेंटेड होते हैं, वो अपने आप को पॉलिश कर लेते हैं। राइट ठीक है, मैंने भी ओवर द इयर्स अपने आप को पॉलिश किया। मैं अभी कोई इंस्टा पे मेरा पुराना शाशलिक का क्लिप लगा शाशलिक वाज अ सुपर हिट दो। आई नो, सरबत को किसी सरबत हम ये क्या कर रहे थे, एंड पीपल लाफ्ड एट व्हाट वी। मैं नहीं देखती, मैं आपको पता, हम ना कई दफा डायरेक्टर कहता है ना मॉनिटर पे आके शॉट देखिए, तो मैं कहती हूँ प्लीज मुझे माफ कर दें, मैं नहीं देखती हूँ। सो हम कहाँ क्या बात कर रहे थे, मैं कहाँ से कहाँ चली गई? हम यही बात कर रहे थे कि हाँ, सो जो लड़कियां वगैरह उस मैं वक्त भी फ्लो में चली गई, नहीं, हाँ, कहाँ से शुरू हुई थी? जो लड़कियां वगैरह, सो इट्स इजी मनी इन द सेंस कि आपको Degree भी बहुत चाहिए। ज्यादा पैसे मिलते हैं, Right. और इवेंचुअली अगर आप बहुत अच्छे हो जाओ तो हमारी एक्टिंग की फील्ड इस मामले में बहुत अच्छी है। आप फाइनेंशियली बहुत सिक्योर हो सकते हो। आपका रंग सांवला हो फिर भी आप सिक्योर हो सकते हो। आपको थोड़ा सा वाइट कर देते हैं फिर वो नहीं नहीं नहीं, या अगर आपकी उम्र थोड़ी सी ज्यादा हो या आपका वजन थोड़ा सा ज्यादा हो फिर नहीं, भी आप सिक्योर हो जाते हैं। नहीं, उसके लिए आपको बहुत बेहतरीन एक्टर होना पड़ता है, उसके लिए आपको बहुत नाम बनाना पड़ता है, अपने अपने टैलेंट को दिखाना पड़ता है कि आप इतना, जैसे मैं कहती हूँ कि मुझे कभी अवार्ड नहीं मिला, लेकिन अगर वो मुझे उस साल शाहाना पे अवार्ड ना देते तो सबको गालियां पड़ती, क्योंकि हो ही नहीं सकता था कि वो शाहाना को अवार्ड ना दे। मगर आपकी थी ना उस साल, तो मिला था। मिला ना, तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि देयर वाज नो अदर वे अबाउट इट, दे हैड टू गिव इट टू मी, get it? Get what I'm saying? They had to give it to me because मेरा बनता था। मेरा बनता तो पहले भी बहुत दफा था, बट आप इतना जबरदस्त काम कर दो और वो इतना पसंद किया जाए और आप इतनी ज्यादा मेहनत कर लो और इतना ज्यादा उसको परफेक्ट कर लो, फिर यही एक रास्ता है। लेकिन that doesn't apply to everybody. अभी you've been vocal about Umair Rana not getting a nomination Look for at that. Sange Maa. ना उसने, and that character was, oh my god. मतलब मस्तान सिंह वाज लाइक, उसने कितने अरसा वो दाढ़ी रखी, उसने कोई काम नहीं किया। उसको ये नहीं है कि उसको कोई कॉम्पनसेशन मिली कि जी आप इतने महीने बाउंड हो जाएंगे, आप कोई कैरेक्टर नहीं करेंगे। हम 2-3 सीरियल कर रहे होते हैं, 2 सीरियल कर रहे होते हैं, मेरे वहां से भी पैसे आ रहे होते हैं, 2 महीने के बाद चेक वहां से आ रहा, तो वो एक बैलेंस क्रिएट हुआ होता है। 2 काम कर रहे हैं। ही वाज नॉट डूइंग एनीथिंग, एंड इट्स नॉट कि उसके घर में बीवी बच्चे had that long beard for a very long time. वो क्या करेगा? और फिर बात सिर्फ उसकी नहीं है कि वो अपने कैरेक्टर में पूरा, बात ये है कि उसने कितनी मेहनत से वो कैरेक्टर किया, एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर, यू डिड इट, इट वाज फैबुलस, इट वाज वेरी नाइसली रिटन, डायरेक्टेड वेरी वेल, एंड आई थिंक सो मेनी शेड्स टू इट। और इससे बेहतर क्या परफॉर्मेंस होगी, और आपने उसको नॉमिनेट ही नहीं किया। क्यों नहीं याद था आपको कि इस पूरे ड्रामे में सपोर्टिंग एक्टर्स में एक ये भी इंसान आता है? ठीक है, बहुत सारी बड़ी सपोर्टिंग कास्ट थी, बट लाइक व्हाई? उसमें मेन कास्ट पे आतिफ था हमारा, आतिफ वाज द हीरो, चलो उसको अब वो आपने डाल दिया मेन लीड में, नोमी भाई को सपोर्टिंग कास्ट में डाल दिया, जावी को डाल दिया, तो फिर राना को भी डाल दिया। सपोर्टिंग एक्टर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब जावियार से ज्यादा उमर राना का बनता था for sure, जावी तो भी बच्चा, जावी को आगे जाके 10,000 नॉमिनेशंस हो जाएंगे। इतना बड़ा कैरेक्टर रोल था भी नहीं, सही भी नहीं ना, मस्तान का था। So it's very sad. It's very sad at times. मुझे भी फील होता है कई दफा, मैं कहती हूँ अल्लाह मैंने इतना अच्छा काम किया था, you know, why? एंड ऑल्सो ये मुझे रिव्यू वाले जो लोग होते हैं, वेदर कोई भी हो, आप लोग हो या कोई भी, मैं कई दफ़ा सोचती हूँ कि यू नो द एपिसोड दे टॉकिंग अबाउट द हीरो एंड द हीरोइन के, अच्छा उसने ये किया, उसके कैरेक्टर ने ये किया, दे कम्प्लीटली फॉरगेट अबाउट के उस एपिसोड में that one scene was totally done by, let's say, the mother's role. जैसे कि अभी जफा में पिछले दिनों जो जब when that वो she is lost, गुम जाती है, मैं नाम ही भूल गई शहर का, उसमें क्या था, अंदलीब दीबू जो है वो गुम जाती है और वो खुदकुशी कर लेती है। I think that episode belonged completely to me and Numan. Yeah, we appreciated it. नहीं, मैंने देखा नहीं ना, मैं वैसे जनरली बात कर रही हूँ। चलो आपने क्या होगा, मेरा इट्स मोस्टली अबाउट कि वो क्या हीरो क्या था, हीरोइन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक जफा तो खैर डिफरेंट ड्रामा जिसमें कहानी के कोई बात कही जा रही है, कोई सोशल इशू उठाया जा रहा है। सोशल इशू तो है, लेकिन लाइक इन दिस रीसेंट एपिसोड मैंने तो कहा कि यार वो वापस आ गई है, दिखाया ही नहीं है कि माँ के साथ उसकी पहली मुलाकात। सडनली यू कट टू द बेडरूम जहाँ दोनों बैठ के रो रहे हैं। मुझे तो एज अ व्यूअर वो ग्रेटिफिकेशन ही नहीं हुई कि यार वो जो एक इमोशनल